इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाई जाती है जिसमें कि एक कैदी को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया हो। इसके बाद जेल के सिपाही उस कैदी को उठाकर एक बालकनी में ले जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वो उस कैदी को कातिल, खूनी, दरिंदा कहकर चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहां का जेलर एक लॉर्ड को उस कैदी की सजा सुनाने को कहता है। लॉर्ड सब लोगों को सुनाता है कि कोर्ट ने इस कैदी को फांसी की सजा सुनाई है जो कि 2 दिन में होगी, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसे सूली पर लटकाकर इसके हाथ पांव तोड़ देगा। ये सब सुनकर लोग वहां पर बहुत खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन ये कैदी था कौन? इसके लिए इस कहानी से कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर पेरिस की फिश मार्केट को दिखाया जाता है जो कि शहर की सबसे बदबूदार जगह होती है। वहाँ पर एक औरत दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। उस औरत को तभी एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो औरत समझती है कि ये बच्चा मरा हुआ है। उस औरत के पहले भी 4 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, इसलिए उसे लगता है कि ये भी मरा हुआ पैदा होगा। इसलिए वो उस बच्चे को पैरों से सरकाकर सड़ी हुई मछलियों के बीच फेंक देती है। लेकिन इस बार इसे एक जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। ये बच्चा वही कैदी था जिसे कि हमें पहले दिखाया गया था। सड़ी हुई मछलियों की बदबू सूंघकर वो बच्चा रोने लगता है और उसके रोने को वहाँ आसपास के लोग सुन लेते हैं और उस औरत को भला बुरा कहने लगते हैं। इस बच्चे का नाम जॉन होता है और ये वही कैदी था जिसे कि हमें पहले दिखाया गया था। जॉन की 2 खासियतें होती हैं। पहला कि इसकी नाक बहुत तेज़ होती है जिससे कि वो किसी भी खुशबू को आसानी से पहचान सकता है, और उसकी दूसरी खासियत ये होती है कि जैसे ही कोई इंसान उसे अपने से अलग करता है उसकी मौत हो जाती है। जैसा कि जॉन की माँ के साथ हुआ था, उसने उसे पैदा होते ही फेंक दिया था और उसे अपने से अलग कर दिया था, और इसी के बाद ही उसे इसके लिए फांसी दी जाती है, वो मर जाती है। इसके बाद जॉन को एक मैडम गिलोड के अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है जो कि सिर्फ पैसों के लिए ही बच्चों का ध्यान रखती थी। उस अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चे जॉन को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उसके आने से उनकी जगह छिन जाएगी, लेकिन गिलोड बीच में आ जाती है और जॉन को बचा लेती है और उन बाकी बच्चों को मारती है। उस अनाथ आश्रम में मुश्किल हालात होने की वजह से जॉन 5 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन वो सूंघकर चीज़ों का पता लगा लेता था। अब जॉन जब 13 साल का हो जाता है तो अनाथ आश्रम में जगह ना होने की वजह से गिलार्ड उसे एक जानवरों की खाल लेने वालों को बेच देती है। लेकिन जॉन के वहाँ से जाते ही कुछ चोर आकर गिलोड को मार देते हैं और उसके सारे पैसे लूट लेते हैं। गिलोड ने जॉन को जिस आदमी को बेचा होता है उससे बहुत सख्त काम करवाता है और वो आदमी उसे एक बार शहर भी ले जाता है जहाँ पर जॉन पहली बार बदबू के अलावा एक अच्छी दुनिया और कुछ अच्छी खुशबुओं का भी मज़ा लेता है। सामान देने के बाद जॉन वहाँ पर एक परफ्यूम की दुकान देखता है जिसमें कि वो एक आदमी को देखता है जिसके हाथ में एक परफ्यूम होता है और उसकी खुशबू उसे अपने पास खींच लेती है। वो शहर का एक बहुत ही खास और बहुत मशहूर परफ्यूम होता है। लेकिन तभी जॉन को एक और खुशबू आती है जो कि एक फल बेचने वाली लड़की में से आ रही होती है। जॉन उसके पीछे जाता है और उसे वो फल बेचने वाली लड़की मिलती है। वो लड़की उसे भूखा समझकर उसे फल देती है, लेकिन जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। जो वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जॉन उसकी खुशबू का पीछा करते करते उसके पीछे आ जाता है और उसे ढूंढ लेता है। उस लड़की को लगता है कि उसके पीछे कोई है और वो डर जाती है, लेकिन जॉन उसका मुंह बंद करने के लिए उसका मुंह दबा देता है ताकि वहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो जाएं। इन थोड़ी देर में जब जॉन अपना हाथ उसके मुंह से हटाता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी है और उसकी खुशबू भी धीरे धीरे अब गायब हो रही थी। जॉन हैरान हो जाता है कि उसकी खुशबू अब कहाँ चली गई। अब हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि शहर का एक बहुत ही मशहूर परफ्यूमर है, लेकिन कुछ दूसरे नए परफ्यूमर्स के आने की वजह से उसका काम कम हो गया था। अब वो दूसरे परफ्यूमर्स को कॉपी करने लगा था। इसका नाम वाल्दिनी होता है। जॉन एक बार बकरे की खाल की डिलीवरी करने के लिए उसके पास जाता है और उससे मिलता है। वहाँ जॉन तरह तरह की खुशबुओं को सूंघता है और वो वाल्दिनी के जिस्म से आ रही खुशबू को सूंघकर कहता है कि वो उसके लिए वैसा परफ्यूम बना सकता है। वाल्दिनी ये सुनकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जॉन उसे अपनी एबिलिटी की पावर दिखाता है। लेकिन वाल्दिनी जॉन को एक मौका देता है और जॉन उसे बिल्कुल वैसा ही परफ्यूम बना के दे देता है। वाल्दिनी को उसे सूंघकर अमोर एंग्जाइटी की खुशबू आती है। ये बहुत फेमस परफ्यूम था। वाल्दिनी ये सब देखकर हैरान रह जाता है। अब
जॉन वालदिनी से कहता है कि वो उसके लिए इससे भी कहीं अच्छे परफ्यूम बना सकता है। उसे सुनकर वालदिनी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। उसमें बहुत टैलेंट होता है। अब वालदिनी जॉन को ग्रिमवाल्ड से खरीद लेता है, लेकिन उसी रात ग्रिमवाल्ड शराब के नशे में नदी में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन की वजह से वालदिनी और उसके परफ्यूम पूरे पेरिस में मशहूर हो जाते हैं और अब वालदिनी जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वो जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं और हर सेट की 4 अलग अलग खुशबुएं होती हैं, यानी कि टोटल 12। और अगर कोई शख्स इनसे हटकर कोई 13वीं खुशबू बना ले तो दुनिया में कोई भी शख्स उस परफ्यूम का तोड़ नहीं निकाल सकता। ये बात जॉन को काफ़ी फील होती है। वो वालदिनी से इसका तरीका सिखाने को कहता है और वो वालदिनी से दुनिया का सबसे अच्छा परफ्यूम देने का वादा करता है। वालदिनी 10,000 फूलों को अपने डिज़ाइन की गई मशीन के मुताबिक एक बोतल में डालने का तरीका बताता है, जिसे कि उसने पेरिस आने से पहले सीखा था। एक दिन वालदिनी जॉन को रोते हुए देखता है। वालदिनी के पूछने पर जॉन उसे बताता है कि तुम्हारा तरीका फ्लॉप है, तुमने झूठ कहा था। वो तो कांच या लोहे जैसी चीज़ को भी इस तरीके से बोतल में नहीं डाल पाया। इस वालदिनी वाले वाक़ये के बाद जॉन बेहोश हो जाता है। जॉन के बीमार होने से वालदिनी को डर लगने लगता है कि कहीं अब उसकी शोहरत चली ना जाए। अब जॉन वालदिनी से उसके और तरीके सिखाने को कहता है। अब वालदिनी उसे जानवरों के जिस्म की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका सिखाता है। अब वालदिनी जॉन को ग्रास जाने का हुक्म दे देता है, लेकिन उससे बदले में 1000 फॉर्मूलाज लेता है। वालदिनी जॉन को ग्रास में बेच देता है। अब जॉन ग्रास में जाकर काम सीखता है, लेकिन जॉन के जाते ही वालदिनी का घर टूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन ग्रास जा रहा होता है। ग्रास जाते हुए जॉन को आज़ादी का एहसास होता है। अब वो किसी का गुलाम नहीं होता और अपने फैसले खुद ले सकता है। ग्रास जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक पहाड़ वाला रास्ता होता है और एक गांव का रास्ता। जॉन पहाड़ वाले रास्ते से जाता है। वहां जाते हुए जॉन को रास्ते में रुकने की एक जगह मिल जाती है। जॉन कई दिन वहां गुजारता है। एक दिन सोते हुए जॉन को उस फलों वाली लड़की का सपना आता है। वो घबरा कर उठ जाता है। अब वो अपने शरीर को सूंघने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई खुशबू नहीं आती। अब जॉन बाहर जाकर बारिश में नहाता है और अब नहाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके शरीर की तो कोई खुशबू है ही नहीं। अब अगली ही सुबह जॉन ग्रास जाने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन ग्रास जाते हुए उसे रास्ते में बिल्कुल वैसी ही खुशबू आती है जैसी कि उसे उस फलों वाली लड़की से आई थी। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत प्यारी सी लड़की एक बग्गी से नीचे उतर रही होती है। उस लड़की का पीछा करते करते ही जॉन ग्रास पहुंच जाता है और ग्रास में भी वो उस लड़की का पीछा करता है और एक महल के पास पहुंच जाता है। ये महल वहाँ के एक बहुत अमीर आदमी रिचर्ड्स का होता है और वो लड़की उसकी बेटी लोरा होती है, जो कि शहर की सबसे खूबसूरत लड़की भी होती है। ग्रास में जॉन एक औरत है, लेकिन उस औरत का पति जॉन पर अपनी पूरी नज़र रखता था। जॉन उनके साथ रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है, जिनमें से पहले तरीके का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली एक लड़की पर करता है, जिसमें वो इस लड़की की डेड बॉडी को एक बड़े से टैंक में जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है। लेकिन ये तरीका काम नहीं करता और दूसरे तरीके के लिए वो एक तवायफ को पकड़ता है और जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े पर लेप लगाकर करता है। जॉन उसके बाल काट देता है और उसकी डेड बॉडी को लेप लगाकर एक कपड़े में लपेट देता है और इस लेप लगाए हुए कपड़े से चर्बी निकालकर वालदिनी के सिखाए हुए तरीके से उसकी खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे कि वो तवायफ के पालतू कुत्ते पर चेक करता है। अब जॉन वालदिनी के बताए हुए 13 खुशबुओं का सेट तैयार करता है, यानी कि हर बोतल के लिए एक कत्ल। अब हम देखते हैं कि लोरा की बर्थडे पार्टी में कई लड़के लड़कियां आए होते हैं और वो साथ मिलकर छुपन छुपाई खेलते हैं और मौका पाकर जॉन भी उनके बीच में घुस जाता है और लोरा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा बच जाती है। लेकिन पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जॉन उन दोनों बहनों को मारकर अपने सेट के लिए पहली 2 बोतलों को तैयार करता है और इन दोनों की लाशें शहर के पुल के नीचे पानी में तैरती हुई नजर आती हैं। के बाद शहर में धीरे धीरे लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपने घरों के बाहर ताले लगाना शुरू कर देते हैं।
लेकिन अभी तक जॉन 12 बोतलों का सेट तैयार कर लेता है और इनको एक बड़ी बोतल में मिला देता है। लेकिन एक परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए उसे एक और बोतल चाहिए होती है, यानी कि लोरा का कत्ल। अब रिचर्ड्स कहता है कि अब तक जितनी भी लड़कियों की मौत हुई है वो सब कंवारी थी और उनकी बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान भी नहीं था। इस कातिल ने इन लड़कियों को किसी और वजह से मारा है। अब सब लोग मिलकर मदद के लिए चर्च में जाते हैं और चर्च के फादर उन लोगों की मदद करने के लिए हामी भर देते हैं। तभी वहाँ चर्च में एक आदमी आकर चिल्लाता है कि उन लड़कियों का कातिल पकड़ा गया है। लेकिन रिचर्ड्स को इस खबर पर यकीन नहीं होता और वो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो जाता है और वो ग्रास छोड़ने का फैसला कर लेता है और अगले ही दिन वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जॉन लोरा की खुशबू को शहर से दूर जाते हुए महसूस कर लेता है और अपनी एबिलिटी की मदद से उनके पीछे पीछे चला जाता है और उन्हें ढूंढ भी लेता है। लेकिन इसी बीच उस तवायफ के कुत्ते को जॉन के कमरे से अपनी मालकिन के बाल और कपड़े मिल जाते हैं और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें वहाँ से बाकी लड़कियों के बाल और कपड़े भी मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड्स अपनी बेटी के साथ एक जगह पर रुका होता है, लेकिन जॉन उसके कमरे से लोरा की चाबी चुरा लेता है। जब अगली सुबह रिचर्ड्स अपनी बेटी के कमरे में जाकर देखता है तो उसे लोरा की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। अब जॉन उस 13वीं बोतल को अपनी फाइनल बोतल में मिलाकर अपना परफ्यूम तैयार कर लेता है। लेकिन तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और कहानी उस 2 दिन बाद होने वाली सज़ा से शुरू होती है। लेकिन जैसे ही वो लोग जॉन को जेल से बाहर निकालते हैं, जॉन मौका पाकर अपने उस परफ्यूम की बोतल के ढक्कन को खोल देता है। अब हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर जॉन को फांसी दी जानी थी, लेकिन जॉन वहाँ पर एक राजकुमार की तरह पहुँचता है और जैसे ही वो जल्लाद के सामने बढ़ता है, लेकिन जल्लाद जॉन के पाँव में गिर जाता है और रोते हुए जॉन को बेकसूर बताता है। लेकिन इसके बाद जॉन उस परफ्यूम को एक रुमाल में लगाकर हवा में लहराने लगता है, जिससे कि वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होने लगता है। वो लोग उसे फरिश्ता कहने लगते हैं और जॉन अपने आप को लोगों का मसीहा समझने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में सभी लोग छोटा बड़ा अमीर गरीब सब कुछ भुलाकर आपस में प्यार करने लगते हैं। अब ये सब देखकर जॉन को सच्चे प्यार का एहसास होता है और उसे वो फलों वाली लड़की याद आने लगती है। वो सोचता है कि अगर वो लड़की आज जिंदा होती तो वो उससे ऐसे ही प्यार कर सकता था और उसे अपना बना सकता था। ये सब सोचकर जॉन दुखी हो जाता है और रोने लगता है। लेकिन इतने में ही रिचर्ड्स मार लेकर जॉन के पास आता है, लेकिन इस परफ्यूम की खुशबू के आगे वो भी नहीं टिक पाता और वो भी जॉन के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन अब जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो उस शहर से चला जाता है और उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही उन लोगों से उस परफ्यूम का असर ख़त्म हो जाता है। अब जॉन वापस उसी मछली बाज़ार में जाता है जहाँ पर वो पैदा हुआ था और वहाँ जाकर वो उस परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर उड़ेल लेता है, जिससे कि वहाँ मौजूद सभी लोगों को उसमें से उसकी खुशबू आने लगती है और सारे लोग मिलकर उसे ही नोच डालते हैं और ऐसे ही जॉन का भी खात्मा हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।